पंजाब की सरकारी ज़मीनों पर कब्जा छुड़वाने को लेकर पंजाब सरकार ने मुहिम शुरू की है। इसको लेकर सीएम भगवंत मान की ओर से ट्वीट भी किया गया है और लोगों को कहा गया है कि जिन्होंने सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया है वो 31 मई तक सरकारी ज़मीनों पर कब्जा छोड़ दे, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर पंजाब के ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री जो कुलदीप सिंह धालीवाल हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि 10 जून तक 6000 एकड़ ज़मीन पर कब्जा छुड़वाने का जो है पंजाब सरकार का मकसद है, पंजाब सरकार का लक्ष्य है। जबकि इससे पहले पिछले साल की बात की जाए तो 930 एकड़ ज़मीन पर जो है सरकारी ज़मीन पर जो अवैध कब्जे किए हुए थे वो छुड़वाए गए थे, जिनकी कीमत लगभग 2709 करोड़ रुपए बनती है। और पिछले 4-5 दिन पहले, क्योंकि ये मुहिम जो है पंजाब सरकार की ओर से शुरू की गई है सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जे हटाने को लेकर, पिछले 4-5 दिन में ही 199 एकड़ के करीब जो है कब्जे सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जे छुड़वाए गए हैं। जबकि अब 31 मई का अल्टीमेटम जो है दिया गया है, जिन लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं सरकारी ज़मीनों पर वो कब्जे छोड़ने के लिए। हालांकि एक ये कहा गया है कि 31 मई तक जो लोग अपने आप कब्जा छोड़ देते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। जबकि इसके बाद अगर सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जा पाया गया तो सरकार की ओर से उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जे कर रखे हैं। कैमरामैन मनिंदर सिंह खत्री के साथ दीपक शर्मा, एमएचएन न्यूज़, चंडीगढ़। मशहूर एस्ट्रोलॉजर और बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना के पिता पी खुराना का आज निधन हो गया। आपको बता दें कि वे कई दिनों से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद पिछले 2 दिन से वे मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती थे, जिसके बाद वहां उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। जिसके बाद खुराना परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पंचकुला में सेक्टर 6 में स्थित उनके नए बनाए हुए घर के अंदर उन्हें वहां पर लाया गया, जहां पर बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना, उनके छोटे भाई समेत तमाम उनके रिलेटिव्स और उनके चाहने वाले वहां पर पहुंचे। जिसके बाद मनी माजरा के शमशान घाट के अंदर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार के समय में उनके चाहने वाले वहां मौजूद थे, उन्हें अंतिम विदाई दी गई। आपको बता दें कि आयुष्मान खुराना और पी खुराना का एक बहुत अच्छा दोनों के बीच कनेक्शन था। ये दोनों पिता और पुत्र का जो इनके बीच कनेक्शन था, उसके अंदर पी खुराना ने कई बार आयुष्मान खुराना को गाइड किया था। आयुष्मान खुराना ने जब अपने करियर की शुरुआत की थी, जब वे बॉलीवुड के अंदर गए थे, तब पी खुराना ने उनको काफ़ी सपोर्ट किया था। इसके साथ ही उनके खुराना नाम के अंदर उनके नाम के स्पेलिंग चेंज कर खुराना में डबल आर लगवाया था, जिसके बाद उनको एक नई पहचान मिली थी। लेकिन आज पी खुराना हम सब के बीच नहीं है। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ मृदुल यादव, एमएचएन न्यूज़। डेराबसी ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਸੈਦਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਸੌਰਵ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਨਿਟ 1 ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਪਨੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ 2 ਡਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਊਮ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾਬਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾਬਸੀ ਐਸਐਚਓ ਜਸ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਐਸਐਚਓ ਜਸ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਜੋ ਡੇਰਾਬਸੀ ਦੇ ਸੈਦਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਤਲਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾਬਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੈਸ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਡਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਰਮ ਫਿਊਮ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਸ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਧੂਆਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਧੂਏ ਦਾ ਗੁਮਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। कैमरामैन मनिंदर खत्री नाल गुरमिंदर सिंह, एमएचएन न्यूज़, डेराबसी। 2024 के चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी चुनाव के लिए अपनी कमर कसते हुए दिखाई दे रही है। 2 दिन पहले जहां यमुनानगर के अंदर बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जहां पर तमाम जो है बीजेपी के दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक में शिरकत की थी, वहीं आज करनाल में भी बीजेपी के जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई, जहां पर
प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कार्यकर्ताओं को 2024 में होने वाले चुनाव के लिए तैयार रहने की बात की और पार्टी से अधिक लोगों को जोड़ने की बात कही। वहीं मीडिया से बातचीत में कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि 2024 में हरियाणा में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। वहीं कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर जो आपसी खींचातानी चल रही है उस पर भी तंज कसा। वहीं इस बार जो 10वीं के परिणाम जो बेहतर नहीं आए उस पर भी जो है कंवरपाल गुर्जर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हालांकि उन्होंने कहा कि 12वीं के जो नतीजे आए हैं वो काफ़ी बेहतर थे, लेकिन 10वीं के जो नतीजे आए हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है और अगली बार कोशिश करेंगे कि और बेहतर नतीजे आए। फिलहाल जिस तरह 2024 नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे जो सभी राजनीतिक दल अपनी जीत का दम भरते हुए दिखाई नजर आ रहे हैं। करनाल से MH1 न्यूज़ के लिए कमल की रिपोर्ट। द्वारका एक्सप्रेसवे पर आखिर कब वाहन भरेंगे फर्राटा, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि कल 3 केंद्रीय मंत्रियों ने द्वारका एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया और यह कहा कि 99% काम पूरा हो चुका है, जबकि दिल्ली में भी काफी काम पूरा हो चुका है और जल्द ही इसको पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन आखिर कब द्वारका एक्सप्रेसवे की शुरुआत होगी, नितिन गडकरी ने इसका खुलासा नहीं किया। हालांकि तमाम अमले के साथ जरूर नितिन गडकरी, राव इंद्रजीत सिंह, क्योंकि स्थानीय सांसद भी हैं और काफी बड़ा श्रेय उनको भी जाता है द्वारका एक्सप्रेसवे का, तो वो भी उनके साथ थे। निरीक्षण तक किया, लेकिन यह साफ नहीं किया कि आखिर कब द्वारका एक्सप्रेसवे पर वाहन फर्राटे के साथ दौड़ सकेंगे। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, MH1 न्यूज। खालिस्तानी संगठनों से जुड़े आतंकी अमृतपाल हेयर को दिल्ली लाया गया है। फिलीपीन से पकड़कर प्रत्यार्पण करके दिल्ली लाया गया, जहां पर सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में NIO को हैंडओवर कर दिया गया है। ये जो अशरीफ डल्ला आतंकी है, गैंगस्टर है, उससे और भारत में जो गैंगस्टर उनके बीच में कड़ी का काम करता था और फिलीपीन से बैठ करके ऑपरेट करता था। कई वारदातों में शामिल रहा है। मोगा का बेसिकली रहने वाला है और बाद में फिलीपींस के लिए भाग गया था। पंजाब के अंदर काफी वारदातें हुई हैं, जिसमें कि अमृतपाल हेयर का नाम है। अब NIA और एजेंसियां ये पूछताछ करेंगे कि और कौन कौन उसमें संलिप्त था और फिलीपींस से किस तरीके से पूरे गैंग को ऑपरेट किया जाता था, किनको रिक्रूट किया गया है, पैसा कहां से आता था, असला कहां से आता था और मुख्य बात कौन कौन इनके टारगेट पर है। क्योंकि पिछले कुछ समय से NIA लगातार गैंगस्टर्स और आतंकियों के बीच जो नेक्सस बन गया है उसको तोड़ने के लिए लगातार छापेमारियां कर रही हैं। परसों भी 150 से ज्यादा लोकेशन पर एक साथ छापेमारी हुई, 5-6 बार छापेमारियां हो चुकी हैं और उसमें कई दस्तावेज मिले, मोबाइल फोन मिले, कैश मिला, असला मिला। तो ये तमाम चीजें जो मिली हैं उनकी अब छानबीन की जा रही है और जो जो इसमें संलिप्त है उनको धरपकड़ उनकी जा रही है। तो ऐसे में अब एक मेन उनका हैंडलर जो कि फिलीपीन से ऑपरेट करता था, अमृतपाल सिंह हेयर, वो अब एजेंसियों के हत्थे चढ़ गया है। तो अब इसके बाद उसे आगे के राज खुलवाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MH1 न्यूज।